हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे सीडीपी यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है सीडीपी की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, जो भी हमारे सी टेट और अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स हैं। तो ये वीडियो हमारी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जो हमारे सी टेट आएंगे और यूपी टेट और अदर स्टेट के जो भी हमारे टेट एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो ये हमारे डे 24 है, यानी कि 24वीं ये क्लास स्टार्ट होगी। और इससे पहले हम 23 क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप 23 क्लास वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो ये हमारी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है, तो लास्ट तक बने रहिए। और उन 20 क्वेश्चन होते हैं हमारी सीरीज़ में, तो 20 क्वेश्चनों को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में और आपकी तैयारी किस तरह से बेहतर हो रही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग करें। ऑप्शन बी है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। ऑप्शन सी है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। और ऑप्शन डी है बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अवसर मिले, ठीक है, अनुसार विकास के अवसर मिले। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? ऑप्शन ए, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हों तो उन्हें दंड देकर। ऑप्शन बी है तथ्यात्मक जानकारी देकर। ऑप्शन सी है अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। और ऑप्शन डी है बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तथ्यात्मक जानकारी देकर, ठीक है। तो 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय के लिए काम न करे, क्योंकि ऑप्शन ए है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों की खरीदने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन बी है जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। ऑप्शन सी है पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा। और ऑप्शन डी है यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। तो डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने क्या आंसर लगाया इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। तो एक कक्ष में शिक्षक की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए है सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। ऑप्शन बी है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। और ऑप्शन डी है समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना, ठीक है, और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपका क्या आंसर लगाया था आपने इसमें क्वेश्चन में, तो वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? तो त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है हमें बताना है। ऑप्शन ए है बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए ताकि वे गलतियां न दोहराएं। ऑप्शन बी है बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। ऑप्शन सी है बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती हैं,
यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। और ऑप्शन डी है गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार सोचते हैं। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या लगाया था आंसर इसका, वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। क्यों है अभिन्न अंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्योंकि ऑप्शन ए है आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। ऑप्शन बी है आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सके कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। और ऑप्शन डी है आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है जो उसने पढ़ाया है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्याख्या अनुमान और अथवा नियंत्रण प्रकल्पना रिक्त स्थान के लक्ष्य हैं। तो किस पद्धति के लक्ष्य हैं, किस तर्कणा के लक्ष्य हैं। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक पद्धति, ऑप्शन बी है पारंपरिक तर्कणा, ऑप्शन सी है आगमनात्मक तर्कणा और ऑप्शन डी है निगमनात्मक तर्कणा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाइगॉत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए है स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन बी है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सी है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन डी है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कौन से, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये वाइगॉत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 के शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे या कहे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे, यानी कि दूसरी पद्धति का, और या स्वयं त्रुटि का पता लगाए और उसको दोबारा कहे। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपका इसमें इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। वैयक्तिक अंतर होते हैं तो शिक्षकों की मदद किस में करता है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान। ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ऑप्शन बी है पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। और ऑप्शन डी है सभी विद्यार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली को एक रूप बनाने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उन्हें और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में
लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ऑप्शन ए है, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है? ऑप्शन बी है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना। ऑप्शन सी है, कक्षा में 12 लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। ऑप्शन डी है, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा जो है डी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी कि कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या में तुलना करना। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपका आंसर क्या था। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? कौन सी शिक्षा? प्रगतिशील शिक्षा। ऑप्शन ए है, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। ऑप्शन बी है, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन सी है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। और ऑप्शन डी है, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण के और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो कारक जी है वो है? ऑप्शन ए वैश्विक बुद्धि, ऑप्शन बी है आनुवांशिक बुद्धि, ऑप्शन सी है उत्पादक बुद्धि और ऑप्शन डी है सामान्य बुद्धि। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन सेम जो है प्रीवियस जो हमारे सेट हो चुके हैं उनमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं या रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनका आंसर इजीली लगा सकते हैं क्योंकि आप ये दोबारा कर रहे हैं। अगर ये को पहली बार कर रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं तो वो कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अंतरावैयक्तिक, ऑप्शन बी है अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन सी है भाषिक और ऑप्शन डी है गतिक। तो जो एयरफोर्स पायलट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि, तो बुद्धि पूछ रहे हैं कौन सी बुद्धि की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और कि आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले स्तर पर, ऑप्शन बी है पारंपरिक स्तर पर, ऑप्शन सी है पूर्व पारंपरिक स्तर और ऑप्शन डी है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पारंपरिक स्तर। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप बताएंगे कि आपने क्या आंसर लगाया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है लेव बायोगात्स्की, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है B.F. स्किनर और ऑप्शन डी है यूरी ब्रॉनफेस्टर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लेव बायोगात्स्की। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय, ऑप्शन ए है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं, ऑप्शन बी है लड़कियों और अलावान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, ऑप्शन सी है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, और ऑप्शन डी है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलावान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदारी बनाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है और अलावान्वित बच्चों को दबाता नहीं है और उन्हें नीचा नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
आपका क्या आंसर था इस क्वेश्चन का, वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ऑप्शन ए है पोर्टफोलियो आकलन, ऑप्शन बी है निबंधात्मक आकलन, ऑप्शन सी है समस्या समाधान आकलन और ऑप्शन डी है घटनावृत्त अभिलेख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय आधारित आकलन, ऑप्शन ए है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। ऑप्शन बी है परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ऑप्शन सी है क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। और ऑप्शन डी है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने हेतु सीखने में संवर्धन करता है। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ऑप्शन ए है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑप्शन बी है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर और ऑप्शन डी है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था और एरिक एरिक्सन का ये एक चरण है। ठीक है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे और आपने उन 20 क्वेश्चनों को लगाया होगा, यानी कि आपने उन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट डील किया होगा। तो आपने उसमें स्कोर किया होगा, तो वो स्कोर आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने आउट ऑफ 20 आउट ऑफ कितना स्कोर किया। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर अपने दोस्तों करें, उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चनों के साथ अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।